गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं अकाउंटेंसी में न्यू पार्टनर एडमिशन चैप्टर चल रहा है और आप एनसीईआरटी की बुक्स से इसके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए बी सी तीन ये साझेदार हैं और ये लाभहानि 2:2:1 में विभाजित करते हैं और ये नए साझेदार डी को 1/8 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं और डी जो अपने लाभ का हिस्सा है वो पूरे का पूरा ऐसे अधिकृत करता है और आपसे नए लाभहानि अनुपात की गणना करने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों, पुराने साझेदारों का नए लाभहानि अनुपात कैसे निकालते हैं? जो उनका पुराना हिस्सा होता है उसमें से त्याग का हिस्सा घटा देते हैं तो ये पुराने साझेदारों का नया लाभहानि अनुपात निकल कर आ जाता है। तो यहाँ केवल ए ने त्याग किया है, जो नया साझेदार डी है उसका हिस्सा 1/8 पूरे का पूरा ए ने दिया है। तो ए का आपको नया लाभहानि अनुपात निकालना है। तो न्यू शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो ए का जो पुराना लाभहानि का हिस्सा है 2/5 है और ये जो सैक्रिफाइस शेयर है जो पूरे को पूरा जो डी का हिस्सा है वो ए ने दिया है। तो ये पूरा पूरा ए का त्याग हो गया तो उसमें से घटा देंगे डी का हिस्सा 1/8। तो इस प्रकार ही इसका 40 एलसीएम ले लेंगे तो ये 16 - 5 हो जाएगा। इस प्रकार ए का न्यू पीएल शेयर आ जाएगा 11/40। इस प्रकार न्यू पीएल रेशो ए बी सी डी का होगा आपका 11/40, 2/5, 1/5 और 1/8। इनका सबका जो हर है बराबर कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 11 और ये आपका हो जाएगा 16/40 और ये हो जाएगा 8/40 और ये हो जाएगा 5/40। इस प्रकार न्यू पीएल शेयर आ जाएगा आपका 11:16:8:5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है पी और क्यू ये दो साझेदार हैं और ये जो लाभहानि विभाजित करते हैं 2:1 में करते हैं और ये न्यू पार्टनर आर को 1/5 भाग के लिए हिस्सेदार बनाते हैं और जो आर है वो अपने हिस्से का 1/3 भाग पी से और 2/3 भाग क्यू से अधिकृत करता है। तो न्यू शेयर इसी प्रकार निकाल लेंगे, जो उनके पुराने लाभहानि का हिस्सा है उसमें से उन्होंने जो त्याग किया है उसको घटा देंगे तो ये न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा। तो पी का जो पुराना लाभहानि हिस्सा है 2/3 है और जो ये नया साझेदार है उसका हिस्सा 1/5 है और उसका 1/3 जो त्याग कर रहा है वो पी त्याग कर रहा है। तो 1/5 का 1/3 होगा 1/15। तो 2/3 में से 1/15 हटा देंगे तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे हम 15। तो 10 - 1 ये 9/15 इसका टी का न्यू पीएल शेयर आ जाएगा। उसी के प्रकार क्यू का न्यू पीएल शेयर निकालेंगे और क्यू का ओल्ड पीएल जो शेयर है वो 1/3 है और जो नया साझेदार आर है उसका जो शेयर है 1/5 है और ये आर जो क्यू से 2/3 हिस्सा अधिकृत करता है। तो 1/5 का 2/3 आ जाएगा ये 2/15। 1/3 में से आप 2/15 हटाएंगे और 15 इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो ये 5 - 2 इस प्रकार ये 3/15 आएगा। इस प्रकार पी क्यू आर का जो न्यू पीएल रेशो होगा 9/15, 3/15, 1/5। तो इसका भी हर बराबर कर लेंगे। तो इस प्रकार न्यू पीएल रेशो आ जाएगा 9:3:3 या 3:1:1। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए बी और सी ये तीन साझेदार हैं और ये अपने लाभहानि अनुपात 3:2:2 में विभाजित करते हैं और ये नए साझेदार डी को 1/5 भाग के लिए हिस्सेदार बनाते हैं और डी अपने हिस्से का 2:2:1 के अनुसार ए बी से अधिकृत करता है और आपसे नया लाभहानि अनुपात निकालने के लिए कहा है। तो आप नया लाभहानि अनुपात कैसे निकालते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। न्यू शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। अगर पुराने हिस्से में से त्याग का हिस्सा घटा दें तो ये नया लाभहानि हिस्सा निकल कर आ जाता है। तो ए का जो
पुराना शेयर है वो 3/7 है, और जो डी का जो शेयर है 1/5 उसका 2/5 ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1/5 का 2/5 ये 2/25 आएगा, और 3/7 में से 2/25 जो त्याग का ए का हिस्सा है घटा दें, तो इस प्रकार ये इसका एलसीएम आ जाएगा 175, और 75 में से 14 घटाएंगे तो 61/175 ये ए का न्यू पीएल शेयर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार आप बी का निकालेंगे, और बी का जो ओल्ड पीएल शेयर है वो 2/7 है, और डी का जो शेयर है 1/5 है, और बी 1/5 का 2/5 त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस प्रकार 2/7 में से 2/25 घटाएंगे तो इसका एलसीएम 175 आ जाएगा, और ये 50 में से 14 घटा देंगे तो 36/175 बी का न्यू पीएल शेयर आ जाएगा। इसी प्रकार सी का निकालेंगे, और जो सी का ओल्ड पीएल शेयर है वो 2/7 है, और जो डी का शेयर है वो 1/5 है, और सी 1/5 के अनुसार सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/25, इसके ओल्ड पीएल शेयर में से 2/7 में से 1/25 घटा देंगे, इसका एलसीएम 175 आएगा, 50 - 7। इस प्रकार जो सी का न्यू पीएल शेयर आ जाएगा 43/175। इस प्रकार ए बी सी डी का जो न्यू पीएल रेशो आएगा 61/175, 36/175, 43/175। तो इसको भी, इसका भी हर 175 कर देंगे, 35 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये 35/175 आ जाएगा। इस प्रकार न्यू पीएल रेशो आ जाएगा 61:36:43:35। चलो बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।